एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार, वेद थके ब्रह्मा थके थके शारदा शेष, और गीता के तो गम नहीं जहां सदगुरु का देश। तो सज्जनों, हम सब यह तीर्थ में आए हैं। सदगुरु ने कहा तीर्थ के फल एक है, यह भी एक तीर्थ है। तीर्थ के फल एक है, संत मिलाए फल चार। संत महात्मा का संगत हो गया, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल। सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब ने विचार करके बताया कि वो सत्य को पाने के लिए हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जाको तू ढूंढत फिरे, सो बैठा घट माही, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे पावे ताही। सज्जनों, वस्तु हमारे पास है, हम बाहर ढूंढते हैं, भटकते हैं। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ अर्थात 68 तीर्थ चारों धाम में ये जीवात्मा भ्रमण करता है, लेकिन वहां शांति नहीं आत्मा को। हमें अपने आप में ही जानना होगा, हमारे अंदर परमात्मा बसा हुआ है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम योग जुग प्राणी। कबीर साहब ने अपने वाणी में कहा, सब घट मेरी साइया। मेरा साई, मेरा परमात्मा सब घट में है। कोई घट ऐसा नहीं है जहां मेरा साहेब नहीं है। सब घट मेरी साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी घटता सुखी, और जा घट प्रगट कोई। उस घट को बलिहारी है जिन्होंने अपने घट में ही वो साहेब को प्राप्त कर लिया। कौन साहेब? साहेब साहेब सभी कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम दीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। बड़ो सदगुरुदेव की। तो साहेब की बात है। कौन साहेब? किसी के नाम के पीछे साहेब लगा दिया जाए तो उसकी पदवी बढ़ जाती है, मान सम्मान बढ़ जाती है, लेकिन वो साहेब नहीं। सा नाम शरीर, हा नाम हृदय में जो बसा है वह साहेब है। वह साहेब कौन है? साहेब सबका बाप है। क्या है? साहेब सबका बाप है। बेटा किसी का ना है, और जो बेटा हो वो तरे, वह तो साहेब ना है। तो सज्जनों, यह सत्संग दरिया में आए हैं, इस दरिया में स्नान करे, अपने मन को धोए। तन को धोना है, मन को भी धोना है। तन पवित्र तीर्थ किए, मन पवित्र किए दान, धन पवित्र किए दान। मन पवित्र जब होता है, उदय होए गुरु ज्ञान। गुरु का ज्ञान हृदय में उदय होगा, तभी आपका मन पवित्र हो सकता है। तो सज्जनों, मैं ज्यादा न कहूंगा, अपने समय पर विरा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और तीनों नदियों के संगम में यदि पानी ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं इस मेला का क्या अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार से यदि इस मेला में संत ना आए और दुनिया आ जाए तो इस मेला का क्या महत्व हो सकता है। सदगुरु श्री पलटू साहब ने कहा, वृक्ष नहीं फल खात है, नदी न अचवे नीर, और परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तुलसीदास जी ने कहा है। तो तीर्थ में आप आते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए। यहाँ संगम है, और संगम में आकर के आप सत्संग रूपी ये जो पाप हारनी गंगा है, इसमें आप स्नान न किए तो मान करके चलिए आपका संगम में आना अधूरा है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ संगम में आए हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे सभी मत पंथ के संत गुरुजन पूज्य हैं, और खटदर्शनी जितने भी संत हैं, चाहे जिस मत का भी संत हो, आप वहां जाएं, उनसे ज्ञान लें, दिशा लें, दशा लें, और अपना कल्याण करें। और कल्याण करने के लिए ही मेला, राजिम मेला, कुंभ मेला हम जाते हैं। यदि ऐसा भी होता है तो मान करके चलिए हमारा कुंभ मेला में जाना भी सार्थक है, और राजिम कुंभ में आना भी सार्थक है। संतों का अपनी जगह पर महत्व है, और संत को यदि आप बात कर दें, संत को निकाल दें, तो मेला का कोई महत्व नहीं है। मैं अपनी बातों को ज्यादा न कहते हुए अपनी बातों पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ की जय। करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी सब लोग काले खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। खैनीन खाना बंधु
छाले पड़ेंगे गोरे ओट में, छाले पड़ेंगे गोरे ओट में। दांतों में होगा कैंसर, लाली पड़ेगी तेरी आँख में, लाली पड़ेगी तेरी आँख में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंतों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में, नींद न होगी रातों रात में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार जोरदार दें, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। राजिम कुंभ कल्प के अवसर पर सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन छत्तीसगढ़ संत संगठन से पधारी समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साध्वी समाज, साथ ही उपस्थित विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के सभी संत गुरुजनों को मैं सादर नमन करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित भक्त समुदाय सभी का हम संस्थान परिवार की ओर से जो हमारा मुख्य टैगलाइन है, हर कदम खुशियों की ओर में, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी आप क्रमशः संतों के विचार और भजन से लाभ ले रहे थे। राजिम कुंभ का आज अंतिम दिवस है, महाशिवरात्रि का पर्व है। बाबा रघुनाथ दास जी उत्तर प्रदेश से हुए हैं। उन्होंने उनका जो लेख है साहित्य, उसमें विश्राम सागर, उसमें कहा है कि जीव इसमें भेद किम, इतने अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कही मोक्ष दशा में से। जब तक मनुष्य किसी न किसी बंधन में है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष या विकारों के बंधन में है, मोह के बंधन में है, लोभ के बंधन में है, तब तक वो जीव है।
लेकिन जब वो बंधन से मुक्त हो जाता है तो वही शिव हो जाता है। शिव कोई अलग से कोई व्यक्ति की बात नहीं है। जग्गी वासुदेव जी ईसा फाउंडेशन से सदगुरु जिनको परिचित हैं आप शायद सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका मूल संदेश रहता है कि शिव कहीं प्राप्त होने की चीजें नहीं है, शिव को अलग से पाया नहीं जाता है। शिव तो एक स्थिति है और शिव को बाहर ढूंढना नहीं है, शिव सबके अंदर विराजमान है। उस स्थिति को जो प्राप्त हो गया, जैसे जिसको एक बोध हो जाता है तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, जो आत्मज्ञानी होता है वो आत्मस्थ हो जाता है और उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। राजिम कुंभ के अवसर पर सभी मत पंथ संप्रदाय अपने अपने ढंग से जन जागृति ला रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है कि सभी सुखी हो, सबको शांति मिले, सबका जीवन मंगलमय हो और जैसे अंत भला तो सब भला। अंत कल इस विषय पर कहा था कि जीवन का परिणाम क्या है, आप जो भी करते हैं उसका परिणाम क्या है। परिणाम को ध्यान में रख करके आप कार्य करें तो आपके जीवन के समस्त दुख दूर होंगे। अब जिनको इतना भी बताना पड़ रहा हो कि तंबाकू मत खाओ, जैसे हमारे अभी यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन आगामी संपन्न होना है, जिसमें महाराज जी सतपाल महाराज जी हैं, उनका भी एक अच्छा विचार रहता है समाज की जागृति के लिए। उनके सभी अनुयायी आए हुए, उनको हम बधाई करते हैं। सभी लोग पर पुनः तेज ताली बजा करके अभिनंदन कर देवे। और ऐसे जागृति पैदा करने में आप सब जो भूमिका निभा रहे हैं, मैं संस्थान परिवार की ओर से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आपको शुभकामना करता हूं। और सबसे मूल में है कि एक बात थी कि लोग अगर जैसे मंदिर है, भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए, मान लीजिए आप तपस्या करें और भगवान प्रकट हो जाए और प्रकट होकर के बोले भैया आप तपस्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन या भगवान, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं कि आप मंदिर पहुंचे और भगवान वहां आ जाए, आपको पूछेंगे क्या हुआ, क्या कर रहे हो, यहाँ तुम अभी आते हो, गलत काम करते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो, नाना कर्म करते हो, ऑफिस में बैठ करके घूस लेते हो और गलत काम करते रहते हो, मंदिर में बस आ जाते हो, घंटी बजा देते हो, पूजा कर लेते हो, इससे काम चल जाएगा क्या? उसी दिन भगवान कह देंगे कि दोबारा मेरे मंदिर में आना मत। सही है ना? आज शिव का दिवस है तो मैं इसको कह देता हूँ कि सही में भगवान आ जाए और आपको कह दे, आप अपनी बात रख रहे हो, वंदना कर रहे हो और भगवान आपको ये कह दे दूसरे दिन नहीं जाएंगे। ये स्थिति होती है कि आज के जो समाज की जागृति करने वाले हैं वो बात रखते हैं तो उनका तो सुनने वाले नहीं है। लोग सोचते हैं जो चुपचाप रहे उनके पास जाके प्रार्थना कर दे और काम हो जाए, तो ऐसा काम होने वाला नहीं है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। इसलिए हम सबको चाहिए अपने कर्म पर ध्यान दे, कर्म के लिए मन पर ध्यान दे, मन के लिए विचारों पर ध्यान दे, और विचार आपका शुद्ध तो मन शुद्ध, मन शुद्ध तो कर्म शुद्ध, और कर्म शुद्ध हो गया तो साहब कहते हैं कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके पास इतनी विश्वास और श्रद्धा होने से आपके अंदर में वो उत्पन्न हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। हीरे में अलग चमक डालने की जरूरत नहीं, हीरे को तराशने की जरूरत है। इसी तरह से आप अपने आप को तराशो, देखिए आपके अंदर में जैसे विश्वास रखो। कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक है, बीजक के बीजक तथा बीज के अंदर वृक्ष होता है, ऐसे ही हम विश्वास करें कि आपके अंदर भी वो परम सत्ता है, वो परम
कल्याण का साधन है, उसको आप जगाएं, आत्म जागृति करें, आप सबका जीवन मंगलमय हो। मैं आप छत्तीसगढ़ संत संगठन की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप सबका जीवन मंगलमय हो, इन बिंदुओं के साथ में कि मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है, मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है, पर किसी का दिल मत टूटे, यह घर खास खुदा का है, यह घर खास खुदा का है, यह घर खास खुदा का है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने बात को विराम लेता हूं और सभी पधारे संतों का आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम लेता हूं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे संत श्री का अभिनंदन करेंगे।